हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था उस लास्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट में स्टार्ट करने से पहले सबसे इस वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द सम ऑफ 3 डिजिट्स ए बी सी ए बी एंड बी सी ए इज नॉट डिविजिबल बाय। सबसे पहले तो ये नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम में ए बी सी का मतलब क्या है कि 100th पोजीशन पे ए, 10th पोजीशन पे बी और 1st पोजीशन पे सी। वहीं अलजेब्रा में हम लोग ए बी सी का मतलब क्या होता था, अगर यही चीज़ अलजेब्रा में पढ़ते थे तो ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 100 टाइम ए, 10th टाइम बी एंड 1 टाइम सी। सिमिलरली सी ए बी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 सी प्लस 10 बी प्लस 10 ए प्लस बी। सिमिलरली लास्ट नंबर में पास बी सी ए, जिसको मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। चलो, हमें इन तीनों का सम बताना है किस नंबर से डिविजिबल होगा। ध्यान से देखो, 100 ए 10 ए प्लस ए ऐड करके कितना हो जाएगा 111 ए प्लस 100 बी 10 बी प्लस 1 बी ऐड करके कितना हो जाएगा 111 बी। सिमिलरली होगा सी के साथ 111 सी। अब अगर मैं यहाँ से 111 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जा रहा है 111 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। अब मुझे पता है 111 के फैक्टर्स अगर मुझे बनाने हैं तो क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 37, 3 और 37 दो फैक्टर्स हैं 111 के। उसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 37 से भी, ठीक है। ऑप्शन में बोला है इसने, और ए प्लस बी प्लस सी से भी। इसमें ऑप्शन में वो क्वेश्चन में पूछा है इसने विच इज, कौन सा ऑप्शन नॉट डिविजिबल होगा। ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ऑप्शन तो डिविजिबल है, फर्स्ट ऑप्शन से डिविजिबल है हमारे पास ये वाला नंबर, बिल्कुल है। ए प्लस बी प्लस सी से 37 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 31 से है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया मेरे पास आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास 6 डिजिट नंबर 53xy5 इज डिविजिबल बाय 125। तो ये यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा 125, है ना। एक्स वाई की वैल्यू लास्ट 3 डिजिट्स 125 से डिविजिबल होनी चाहिए, 125 के लिए यही रूल था। चलो, लास्ट नंबर 125। अब मैं देख लूँ एक बार 125 के डिविजिबल्स देख लूँ, मल्टीपल्स। 125 का फर्स्ट मल्टीपल 125, सेकंड मल्टीपल इज 250, थर्ड इज 375, उसके बाद है हमारे पास 500, फिर है 625, देन 750 एंड 875। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट डिजिट पे 5 है तो ये जीरो वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए सिर्फ। तो अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू 1 2 रखूँ तो 125 आ जाएगा यहाँ पे। ये नंबर 125 से डिविजिबल होगा बिल्कुल, और ये चारों डिविजिबल होंगे। तो मेरे पास कितने 6 डिजिट नंबर्स एक्स वाई की वैल्यू, अगर मैं 12 रखता हूँ तो ये 125 से डिविजिबल है, 37 रखता हूँ तो 125 से डिविजिबल है, 62 रखता हूँ तो 125 से डिविजिबल होगा, 87 रखता हूँ तो 125 से डिविजिबल होगा। कितने ऑप्शंस मिल गए मेरे को, 4। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हेन m इज डिविजिबल बाय 7 देन द रिमाइंडर इज 6। ध्यान से देखो, किसी एक नंबर को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 7 इंटू 1 प्लस 6, ऐसे लिखते थे उस नंबर को, है ना। कोई एक नंबर m था जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा था 6, ठीक है। अब उसने बोला है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ स्क्वायर ऑफ m इज डिवाइडेड बाय 7। करो फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं हम, करो इसको पहले सॉल्व। 7 प्लस 1, 7 इंटू 1 प्लस 6 इज 13 m, m का स्क्वायर होगा 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब इसको मुझे 7 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 7 से। तो कितना आएगा आंसर 7 1 जा 7 2 जा 14, और यहाँ पे कितना रह गया 2। डिविजिबल है ये कम्प्लीटली नहीं, 7 4 जा 28 और रिमाइंडर कितना रह गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरे पास आंसर। चलो,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन, मुझे बताना है 400 से 700 तक कितने नंबर्स हैं जो 5, 6 और 7 तीनों से डिविजिबल होंगे। तीनों से कौन सा डिविजिबल होगा, इन तीनों का एलसीएम निकालो। 5 6 जा, तीनों एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, तो इन तीनों का मल्टीपल इनका एलसीएम होगा। 6 5 जा 30 और 30 इंटू 7 210, और 210 के मल्टीवर्स ढूंढने मेरे को 400 और 700 के बीच में। 210 का सेकेंड मल्टीपल है 420, उसके बाद थर्ड मल्टीपल है 630, फोर्थ वाला 700 से ग्रेटर हो जाएगा। तो मेरे पास कितने नंबर्स आ गए 400 से 700 के बीच में जो 210 के मल्टीपल्स हैं, 2। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। उसके बाद तो फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे पास एक सीरीज गिवन है 6, सीरीज ऐड हो रही है 6 8 10 240। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है मेरे पास 6, nth डिजिट है 40। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। चलो nth टर्म में 40, a की वैल्यू है 6 प्लस nth टर्म मुझे नहीं पता, d है मेरे पास 2, 6 दोनों साइड माइनस होगा, कितना रह जाएगा 34, n माइनस 1 तो मल्टीप्लाई 2 था, इधर जाके डिवाइड करो, इसको डिवाइड 17, n माइनस 1 तो n की वैल्यू आ गई 18। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इस सीरीज में कितनी है 18, 18 आ गया। नंबर ऑफ डिजिट्स आ गई मेरे पास 18, a आ गया 6, n डिजिट है मेरे पास 40। तो इस सीरीज का सम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से। चलो तो वैल्यूज पुट करो, नंबर ऑफ डिजिट्स है 18 डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म में 6 प्लस लास्ट टर्म में 40। यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है 9, 4 इंटू 6 46 इंटू 9। चलो 6 4 जा 46 इंटू 9 कितना हुआ, करो इसको मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 414, जो ऑप्शन नंबर डी। चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मुझे बताना है गिवन प्रोडक्ट 30 इंटू 30 की पावर 5 इंटू 24 की पावर 5 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। इन्हीं की प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दूँ मैं। 30 को प्राइम फैक्टराइज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 है ना, की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 24 को मेरे को ब्रेक डाउन करके लिखना है। 24 को ऐसे और कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 3 की पावर 5, और 8 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। चलो इसको करो सॉल्व अच्छे से सेपरेट आउट, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। यहाँ पे पावर्स ब्रैकेट में बाहर है तो आपस में मल्टीप्लाई होती थी, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। चलो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है तो ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5। ठीक है, अब चाहे इसको ऐसे लिख लो 2 की 2 2 इंटू 2 इंटू 20 टाइम्स। ठीक है, या मैं ऐसे ही बता देता हूँ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे 20 प्लस 10 प्लस 5 विच इज 35, एंड ऑप्शन नंबर बी आ गया मेरे पास आंसर। चलो इसके बाद नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर का सेट लाने से पहले चैनल को शेयर करो अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो और कमेंट करो नेक्स्ट कौन से टॉपिक के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहते हो।